करेंसीज है, कुछ नोट है, कुछ कॉइन्स है। इसकी मदद से भी हम बच्चों को इकाई और दहाई का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों को मालूम है कि उसके हिसाब से इस TLM से पता चल गया है कि अगर 2 अंक की संख्या लिखी हुई है तो उसमें एक दहाई है और एक इकाई है, और उनको ये भी पता चल गया है कि किधर इकाई होती है और किधर दहाई होती है। फिर हम उनको ये नोट प्रोवाइड करेंगे और बच्चे से पूछेंगे कि बेटा बताओ, जैसे हमने उसको 20 का ये 20 का नोट दिया और उससे पूछा कि इस 20 में कितनी इकाइयां हैं और कितनी दहाइयां हैं, तो बच्चा बताएगा कि इसमें 0 इकाई है और 2 दहाई हैं। फिर इस दहाई को क्लियर करने के लिए हम बताएंगे बच्चे को कि अगर इसी 20 के नोट को अगर हम कहें कि 10-10 में कितने नोट मिलेंगे 10-10 के, तो बच्चे को पता है कि 20 का नोट का मतलब कि 10-10 के 2 नोट हों। इस तरीके से बच्चा बताएगा कि 20 में 10-10 के 2 नोट होंगे, यानी कि 20 में अगर हम 10 का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं तो कितनी दहाई हो गई? 2 दहाई हो गई, 2 दहाई हो गई, और इकाई के अंक में चूंकि 0 है तो इसलिए ये 0 इकाई हो गई। इसी तरीके से कॉइन्स दिखा के हम पूछेंगे बच्चे से कि बेटा बताओ, ये सिक्का है, 1 का सिक्का है, इसमें कितने दहाई और कितनी इकाई? तो बच्चा देखेगा कि इस पर तो एक ही संख्या लिखी हुई है, और उसको हम लोगों ने बता रखा है कि अगर दहाई वाली संख्या होगी तो उसमें 2 अंक होने चाहिए। तो इसमें चूंकि 2 अंक नहीं है, इसका मतलब कि इसमें दहाई नहीं है, इसमें केवल इकाई है। तो जहाँ केवल एक संख्या है, कोई भी अंक जो कि एक संख्या से बना हुआ है, इसका मतलब कि वो इकाई है केवल। जहाँ डबल हो गई वो इसका मतलब कि वो एक इकाई और फिर उसके साथ दहाई भी जुड़ा हुआ है। और इस तरीके से बच्चों को इकाई और दहाई का कंसेप्ट हम क्लियर करते चलेंगे। जैसे कि हमने बच्चे से कहा 15 रुपए दो बेटा, तो उसने क्या किया कि इसमें से एक के 5 सिक्के दिए और 10 का एक नोट दिया। तो हमने बच्चे को बताया इस पे 2 अंक बने हुए, इसका मतलब ये दहाई वाला है। तो ये 10 का मिला के एक जो दहाई हो गया और ये 5 सिक्के मिला के 5 इकाई हो गए, यानी कि 15 में 1 दहाई और 5 इकाई हो गई। इस